आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नम्रता यहाँ पे अपनी फैमिली को बता देते हैं कि आतिश डिवोर्स पे साइन करने के लिए मान गया है। यहाँ पे इसकी पूरी फैमिली खुश तो हो जाती है, पर ये लोगों का कहना होता है कि तलाक तो वो देगा ही, पर हमें पुलिस कंप्लेंट भी करवानी चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। तभी यहाँ पे आ जाती है नंदिनी, पर वो कुछ भी नहीं कहती है। पर यहाँ पे नम्रता इस सब चीज़ के खिलाफ होती है। वो कहती है कि मैं कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं चाहती हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि बस तलाक शांति से हो जाए। पर यहाँ पे इसकी फैमिली नहीं मान रही होती है। तभी यहाँ पे नंदिनी कहती है कि नम्रता बहन, फैमिली तो सब सही बोल रहे हैं, आपके पास तो पूरी फैमिली है जो आपका साथ दे रही है, वो कर ही क्या लेगा। और यहाँ पे नम्रता नहीं मान रही होती है, पर सब लोग बार बार कह रहे होते हैं तो वो भी कुछ नहीं कह पाती है। हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे नंदिनी बीनी के पास आती है और कहती है कि जो रावत जिस जगह जा रहे हैं ना, वो एक बिजनेस ट्रिप है, जहाँ पे अगर हम दोनों जाएंगे तो हम दोनों बहुत बोर होने वाले हैं। यहाँ पे नंदिनी इस तरीके से कह रही होती है तो बीनी सोचती है कि अब हम लोग क्या करें, हम लोग हमें तो जाना ही पड़ेगा, हम लोग मना भी नहीं कर सकते हैं। तभी यहाँ पे नंदिनी ये भी बात कहती है कि हम लोग उधर बोर होंगे और यहाँ पे चाचा चाची तो पार्टी करेंगे, डांस करेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पीएंगे, ये सारी बातें। यहाँ पे बिनी सोचने लगती है कि वो करे तो करे क्या। तभी यहाँ पे नंदिनी कहती है कि हमारे पास एक ही रास्ता है, तुम यहीं पे रुक जाओ और मैं चली जाती हूँ, मुझे बोर ही होना पड़ेगा तो क्या है, मैं हो जाऊंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से कहती है तो बिनी मान जाती है और कहती है कि हाँ, वैसे भी चाचा चाची मेरे बिना तो ये पार्टी करेंगे ही नहीं, इसीलिए मैं रुक जाती हूँ, बस आप बुरा मत माना। तो यहाँ पे नंदिनी कहती है कि ठीक है। तो बिनी यहाँ से चली जाती है। उसके बाद दर्श आते हैं और कहते हैं कि हो गया काम। तो यहाँ पे नंदी कहती है कि हाँ वो मान गई है, अब हम दोनों अकेले जा सकते हैं। तो यहाँ पे दर्श खुश हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे नम्रता आ जाती है और वो अपने भाई से कहती है कि मुझे आपके साथ मूवी देखने का मन है, तो आप चलो ना। तो यहाँ पे उसका भाई कहता है ठीक है। यहाँ पे नंदिनी फिर से बताने की कोशिश करती है, पर वो नहीं बता पाती है। तभी हम आगे देखेंगे, दिन की शुरुआत होती है और यहाँ पे नंदिनी छुप छुपाते हुए बाहर आती है तो देखती है कि दर्श यहाँ पे बाइक लेके खड़ा है। तभी यहाँ पे नंदिनी कहती है कि मुझे आप ये कैसा ड्रेस दे दिया है। यहाँ पे ये दोनों का ड्रेस सेम ही होता है और जिसमें नंदिनी अच्छी लग रही होती है। तो यहाँ पे दर्श उसे देख रहा होता है और कहता है कि ये हमारी पहली डेट है और हम लोग इस तरीके से चलेंगे जैसे कि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। यहाँ पे नंदिनी कहती है ठीक है। यहाँ पे नंदिनी फिर से नम्रता बहन के बारे में बताने की कोशिश करती है, पर दर्श कहता है अभी नहीं, हम लोग बाद में बात करते हैं। तो यहाँ से ये दोनों निकल जाते हैं। तभी कुछ देर के बाद ये लोग एक जगह पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे दर्श गाड़ी से डरता नहीं है, बल्कि वो कुछ कुछ कहने लगता है। और यहाँ पे कुछ लड़के भी होते हैं जो नंदिनी को देखते रहते हैं। तो यहाँ पे दर्श से उसे डांट के भगा देता है। तभी यहाँ पे नंदिनी कहती है कि आप ये चप्पड़ चप्पड़ करोगे या फिर आगे चलोगे, आगे क्या करना है। तो यहाँ पे ये दोनों उतरते हैं और एक रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। यहाँ पे ये लोग कुछ ऑर्डर भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे आतिश डिवोर्स पेपर बनवा कर लेकर आता है और उसमें कुछ कुछ बातें भी लिखा होता है। तो उसे पढ़कर जो जो नम्रता है वो घबरा जाती है और यहाँ से डायरेक्ट वो अपने घर पे चली जाती है। तभी यहाँ पे जो दर्श और नंदिनी है ये दोनों बैठे होते हैं और नंदिनी कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो यहाँ पे दर्श कहता है हाँ बोलो। तो वो जैसे ही बताने जाती है वैसे इसके पास, दर्श के पास फोन आ जाता है और वो जो भी होता है वो नम्रता के बारे में बताता है, जिसकी वजह से ये घबरा जाता है और ये दोनों यहाँ से पहुंच जाते हैं घर पे। तभी यहाँ पे नम्रता कहती है कि इसने तो ये कह दिया कि वो प्रूव करके रहेगा कि उसने कुछ भी नहीं किया, वो इनोसेंट है। तो आप इसकी फैमिली कहती है कि इसकी हिम्मत देखो, एक तो गलती किया, ऊपर से वो इनोसेंट साबित करना चाहता है, देखो उसे बहुत भारी पड़ेगा। यहाँ पे सब लोग उसे यही कह रहे होते हैं कि उसे तो सजा मिलके ही रहेगी। और तो यहाँ पे जो नम्रता है वो कोशिश कर रही है कि कुछ भी बड़ा बहस ना हो, बस नॉर्मली सब कुछ ठीक हो जाए। तभी यहाँ पे यही सब होता है। उसके बाद यहाँ पे शोभित भाई आ जाते हैं और कहते हैं कि उसने कमिश्नर से बात कर ली है, अब वो पर्सनली इस चीज को हैंडल करेंगे। ये सुनने के बाद नम्रता पूरी तरह से घबरा जाती है। उसके बाद यहाँ पे नम्रता चार्मी के पास जाती है और कहती है कि अब तो मैं पकड़ी ही जाऊंगी मुझे लगता है। तो यहाँ पे चार्मी कहती है तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे नम्रता बहुत डरी होती है और वो चार्मी को भी धमकी देती है कि अगर मेरी सच्चाई बाहर आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी सच्चाई भी ला दूंगी। तो यहाँ पे ये सुनने के बाद चार्मी को बहुत गुस्सा आने लगता है और उसे डांटने लगती है। तो यहाँ पे ये दोनों अब यही प्लान करने वाले हैं कि वो आतिश को इनोसेंट प्रूव ना कर पाए और इस बीच में नंदिनी ना आए। तो बस आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें।